अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ़ खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल काशिफ़ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरी इस क्राइम की स्टोरी में ऐसे ना सिर्फ ऐसी कम्युनिटी से पर्दा हटाने जा रहा हूं जो कि हमारे माशरे में बहुत इज़्ज़तदार, बहुत शरीफुल नफ्स और बहुत एग्जेक्टिव क्लास के लोग समझे जाते हैं। जी, डॉक्टर्स कम्युनिटी के हवाले से आज आपको ऐसी एक स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ जो मरीज़ों से इलाज के नाम पर, लाचार मरीज़ों से इलाज के नाम पर लाखों रुपया भी ले लेते हैं और उसके बाद उनको शदीद भेड़ियों की तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जानवरों की तरह उन पर तशद्दुद किया जाता है इलाज के नाम पर। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये कहानी मुल्तान शहर के रिहायशी खुर्रम खान की है, जिसने अपनी रौदात बताते हुए कुछ अर्सा कबल अपनी दोस्तों की एक निजी महफ़िल में वो गया और जहाँ पर उसको बताए बगैर एक आइस और आइस का इस्तेमाल उसको करवा दिया गया, जिसका उसको इल्म ही नहीं था। नाज़रीन, फ्रेंड्स पर आजकल हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, इसका अंदाज़ा खुद लगा लें कि दोस्त बताते भी नहीं और किस काम पर लगवा देते हैं। ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि पेरेंट्स अपने बेटों बेटियों पे ज़रूर नज़र रखें कि उनका उठना बैठना किधर है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। नाज़रीन, खुर्रम ने बात करते हुए मुझसे बताया कि वो कुछ अर्सा कबल अपनी एक निजी महफ़िल में गया जहाँ पे उसके फ्रेंड ने उसको आइस इस्तेमाल करवाई, जो जिसका उसको इल्म ही नहीं था। और जब वो नींद बेहोशी की हालत में हो गए तो उसके फ्रेंड उसको घर छोड़ गए। नाज़िम खुर्रम ने बात करते हुए बताया कि वो 2 या 3 दिन बेहोश रहा और बेहोश रहने के बाद जब उसको होश आया 2-3 दिन के बाद, और उसके घर वाले लवाहिकीन ने जो मुझसे डिस्कस की, उन्होंने बताया कि 2-3 दिन के बाद इसकी हालत इतनी गैर थी उठ जाने के बाद कि वो अपने आप वो काट रहा था। मतलब वो उसको जैसे किसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है इंसान, के उसको वो रिक्वायर्ड थी कि मुझे फ़ौरी दोबारा वो दी जाए। इस किस्म की उसकी कंडीशन थी, वो पागलों वाली हरकतें करने लग गया। जिस पर वो खुर्रम खान बाहर गया दोबारा और फिर उसी कम्युनिटी में गया, अपने फ्रेंड्स जहाँ से उसको पहले इस चीज़ को बताए बगैर उसको यूज़ करवा दी गई थी, वहाँ से उसको आइस मिल गई और उसने उस आइस का यूज़ किया और वो वापसी अपनी पोजीशन पर आया। नाज़रीन, इस तरीके से ही खुर्रम ने अपने डिस्कस करते बताया कि मैं यूज़ करने का आदी हो गया और मैं आइस के नशे में मुसलसल इन्वॉल्व हो गया। नाज़रीन, यहाँ ये बात गौरतलब है कि माशरे में जो नशे के आदी अफराद हैं, वो अपने आप में ख़ुद सुधार भी लाना चाहते हैं। इसी ही तरीके से खुर्रम ने अपनी फैमिली को तंग आकर ये रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़ौरी इमीडिएटली बेसिस पे ऐसे अस्पताल में दाखिल करवाएँ जहाँ पे मेरा फ़ौरी इलाज हो जाए और मैं इस लानत से दूर हो जाऊँ। जिस पर उसके घर वाले, उसके लवाहिकीन की इंतहाई खुशी महसूस की कि खुर्रम ने हमसे खुद ये बात की, तो उन्होंने फ़ौरी जनूबी पंजाब बिलख़ुसूस मुल्तान शहर में सबसे नामवर और मौसर इदारा अस्पताल समझा जाता है मंशियात के ऐसे आदी अफराद के लिए जो कि बिल्कुल भी इस लत में इन्वॉल्व हो चुके हैं। जी, मैं नई ज़िंदगी अस्पताल के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नई ज़िंदगी अस्पताल, जिसकी सरबराही डॉक्टर अनीस खान करते हैं। खुर्रम खान की फैमिली ने फ़ौरी इमीडिएटली बेसिस पे नई ज़िंदगी अस्पताल की इंतज़ामिया से रब्ता किया। इंतज़ामिया ने उनको फ़ौरी मशवरे के लिए डॉक्टर अनीस खान से रजू करने का कहा, जिस पर उसकी फैमिली खुर्रम खान को लेकर डॉक्टर अनीस खान के पास गई। डॉक्टर अनीस खान को पेशेंट चेक करवाया गया। उसकी कंडीशन देखते हुए डॉक्टर अनीस खान ने लाखों रुपया मतलब फ़ीस की मद में से मांग लिया कि इनको 1 महीने या कितने अरसे के लिए इसको दाखिल कराना है, तो ये इतनी फ़ीस आपने हमें अदा करनी है। जिस पर उसके घर वाले परेशान हो गए कि हम इतनी फ़ीस तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन चूँकि लवाहिकीन अपने बच्चे को, बहनें अपने भाई को, बाप अपने बेटे को, माँ अपने बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर रज़ामंदी भरी कि कोई ना कोई चीज़ बेचकर या किसी न किसी भी तरीके से हम फ़ीस पे कर देंगे, एटलीस्ट कम से कम हमारा भाई तो इस लानत से दूर हो जाएगा। रज़ामंदी भरने के बाद साइन हो गए और खुर्रम खान को नई ज़िंदगी अस्पताल, जो कि डॉक्टर अनीस खान की ज़ेर निगरानी है, फ़ौरी तौर पे दाखिल करवा दिया गया। नाज़रीन, इसके बाद खुर्रम खान की बहन ने डिस्कस करते हुए ये बताया कि 4 से 5 दिन के बाद मैं खुर्रम से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई, नई ज़िंदगी अस्पताल, जहाँ पर मैंने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे भाई से मिलवा दिया जाए, जहाँ पर इंतज़ामिया ने मुझे नहीं मिलवाया और कोई बहाना बना दिया, जिस पर मैंने सोचा कि मैं भी हो सकता है इलाज की वजह से वो इग्नोर कर रहे हो, तो मैं ये बात सुनकर वापस आ गई। मज़ीद उनका कहना था कि 2-3 दिन के बाद फिर मैं खुर्रम खान से मिलने के लिए गई कि चलें मैं भाई से मिल भी लूँगी और कुछ खाने की चीज़ें हैं वो भी उनको दे दूँगी। मैं फिर दोबारा गई तो फ़ौरी तौर पर फिर मुझे अस्पताल इंतज़ामिया ने रोक दिया, मना कर दिया कि आप खुर्रम से नहीं मिल सकते, जिस पर मुझे इंतहाई परेशानी और इंतहाई मेरे ज़हन में अजीब-ओ-गरीब सवाल आने लग गए कि मैंने तो अपने भाई को इलाज के नाम पर यहाँ पर दाखिल कराया और आज हफ़्ता हो गया है, मुसलसल मुझे इंतज़ामिया डॉक्टर साहब मिलने से इनकार क्यों कर रहे हैं। जिस पर उसकी बहन ने मुझसे डिस्कस करते हुए बताया कि मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा शोर किया कि नहीं, मुझे मेरे भाई से मिलना है और मैं मिले बगैर आज नहीं जाऊँगी।
जिस पर इंतज़ामिया फ़ौरी नई ज़िंदगी अस्पताल के अंदर फ़ौरी घबरा गई। उन्होंने डॉक्टर से कोऑर्डिनेट किया, डॉक्टर ने कहा आप मिलवा दें खुरम खान से। नाज़रीन, उसकी बहन का कहना था कि जब खुरम खान को लाया गया मेरे सामने, तो मैं खुरम खान की हालत और कंडीशन देख के इंतहाई परेशान हो गई। मेरी आँखों से बेज़ब्त आँसू तारी हो गए। मेरे मुँह से कोई अल्फ़ाज़ नहीं निकल रहा था कि मेरे भाई के साथ इस तरह जानवरों की तरह सलूक करने वाले ये कौन लोग हैं, जिन्होंने लाखों रुपया हमसे ले भी लिया और उसके बाद इलाज के नाम पर मेरे भाई पे इतना शदीद तशद्दुद किया। मतलब उसकी बहन की कंडीशन मैं आपको व्यूअर्स क्या बताऊँ। उसकी बहन ने रोते हुए बताया कि उसके भाई के दोनों सर की साइड पर, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों उसके ब्रश थे, फटे हुए थे, ब्लड निकल रहा था। चेहरे पर, जिस्म पर नील के निशान थे, हाथों पर नील के निशान थे, इवन के उसके जो दोनों कान थे, उनमें से ब्लड निकल रहा था, अजीब से कलर का पानी आ रहा था, जो कि उसकी बहन ने मुझे बताया। इस पर वो ज़ोर-ज़ार कतार कहती है, मैं रोने लग गई और मैंने इंतज़ामिया के सामने शोर डालना शुरू कर दिया कि आपने मेरे भाई के साथ क्या किया? जिस पर इंतज़ामिया ने फ़ौरी अनीस खान से रब्ता किया और वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन ली। उसके बाद हमारे पे मुझ पर वो इंतज़ामिया दौड़ पड़ी और मुझे वो मारने की घर से दौड़ पड़ी, जिस पर मैंने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई और उन्होंने, इंतज़ामिया ने मुझे खुरम खान समेत, मेरे भाई समेत हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, मैं अपने भाई को इस हालत में घर लेकर गई तो बता नहीं सकती कि उसकी कैसी कंडीशन थी, जिस पर मैंने सोचा कि मैं फ़ौरी तौर पे अपने मज़ीद फ़ैमिली मेम्बर्स के जो मर्द हज़रात हैं उनसे रब्ता करूँ। उनसे रब्ता किया गया, अपनी बहनोइयों से, भाइयों से, मामू, चाचा सबसे रब्ता किया गया, जिस पर उन्होंने सबसे पहले फ़ौरन के इलाज के हवाले से कहा कि जो तशद्दुद उस पर किया गया उसका इलाज फ़ौरी करवाया जाए। इस घर से उसकी बहन का कहना है कि हम निश्तर मुल्तान में खुरम खान को ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने खुरम को चेक करने के बाद उसकी जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई। और जो कान थे, कानों को जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इसके कानों की फ़ौरी सर्जरी होगी, इसके दोनों कानों के पर्दे ब्रस्ट हो चुके हैं, फट चुके हैं। और फ़ौरी निश्तर के डॉक्टर ने उसकी बहन का कहना था कि फ़ौरी तौर पे हमें लाहौर जो है ना रेफ़र कर दिया कि आप वहाँ पर फ़ौरी तौर पर चले जाएँ, और क्योंकि खुरम की सर्जरी होगी कानों की, वरना वो सुनने की, समात की जो हिस्सा है उससे सारी ज़िंदगी के लिए माज़ूर हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद जब मैंने डॉक्टर अनीस खान से रब्ता किया उसके उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, तो अनीस खान ने बड़ी ढिठाई से कहा कि मुझे तो इस मामले में बारे में मालूम ही नहीं है और मैं हॉस्पिटल हूँ नहीं, जब मैं आऊँगा मैं इंतज़ामिया से पूछूँगा तो मैं फिर ही कोई बात कर सकूँगा। मतलब इतना गुरूर, इतना र्यूड कि मैं आपको बता नहीं सकता। नाज़रीन, यहाँ ये बात बहुत गौरतलब है। नाज़रीन, हमारे माशरे में ये इतने एग्ज़ेक्टिव पढ़े लिखे, जिनको लोग मसीहा समझते हैं, अपने लिए मसीहा समझते हैं, इतनी इज़्ज़तदार शरीफ नफ्स कम्युनिटी समझे जाने वाली, इस तरीके से अदम सब्र, अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुकी है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार हो चुकी है कि वो खुद ऐसे मरीज़ों पर अपना डिप्रेशन, अपनी अपनी मतलब खुद साख्ता गुस्सा निकालते हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर है। कि ऐसे मरीज़ जो कि खुद लाचार हैं, ज़हनी तौर पे परेशान, जिनके घर वाले भी परेशान, उनके साथ बल्कि उनको तो बच्चों की तरह टेक केयरिंग उनकी करनी चाहिए वहाँ पर। आप लाख रुपया लेते हैं उनसे और लाख रुपया इलाज की मद में लेकर उस तरह का तशद्दुद करना, ये कहाँ का इंसाफ़ और कहाँ का इलाज है। नाज़रीन, मैं अपने इस चैनल और अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से आला हुकाम को ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे नासूर, जो कि इतना मुक़द्दस पेशे के नाम पर एक काला और स्याह धब्बा है, ऐसे लोगों का मुहासबा करें और इन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौरी एक्शन लें और मासूम, लाचार, गरीब लोगों को इनकी चुंगल से आज़ाद कराएँ। बल्कि यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि खुरम ने अपनी इस वीडियो में मज़ीद बताया, मुझे मतलब मज़ीद ये बात करते हुए बताया कि अगर वहाँ पर उस हॉस्पिटल में पुलिस फ़ौरी रेड करे तो वहाँ पर इस वक्त भी ऐसे कितने मरीज़ मौजूद हैं जिनको ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ और वो मुझसे भी ज़्यादा मज़रूब हैं, ज़ख्मी हैं। उनके पूरे जिस्म, चेहरों पर नील के निशान हैं, इतना उन पर तशद्दुद किया जाता है। तमाम हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएँगे और उन्होंने ये बात मुझे बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से बताई। तो मेरी आला हुकाम से, मेरी हेल्थ के डिपार्टमेंट से, वज़ीरों से, हेल्थ के वज़ीरों से, सीएम से, पीएम पाकिस्तान से, इसके अलावा जो मुतलका जी डिपार्टमेंट है, मेरी तमाम उन आला अफ़सरान से गुज़ारिश है कि नई ज़िंदगी अस्पताल में फ़ौरी रेड किया जाए, डॉक्टर अनीस खान को फ़ौरी अरेस्ट किया जाए। डॉक्टर अनीस खान ने जो ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, उन पर फ़ौरी एक्शन लिया जाए। तो नाज़रीन,
آنے والی میری ویڈیو میں جو مزید اپڈیٹ ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور آگاہی کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ کاشف خان.